हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग जो है एडुटेरिया की जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उस प्रैक्टिस सेट का पहला सेट आज करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो तो हम आगे भी जो है उसके 15 सेट उसको डे बाय डे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो इस ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 55, ऑप्शन नंबर सी 65, ऑप्शन नंबर डी 75। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 55। मतलब बिहार में 100 व्यक्ति अगर हैं तो उनमें से केवल 55 लोगों के पास ही फ़ोन है। ठीक है, ये एक आंकड़ा बताया गया है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि 55% लोगों के पास जो है मोबाइल फ़ोन है, बाकी जो है 45% लोगों के पास फ़ोन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। और नंबर 2 है, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी मतलब बी केवल 2 गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों गलत होंगे, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। मतलब कि दोनों ही कथन गलत नहीं है और दोनों ही कथन सही है। तो इन आवासीय विद्यालयों में जो है उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। उसके साथ ही जो बच्चे रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहते हैं उन्हें भी नामांकन कराया जाएगा। और ये जो नामांकन है 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, और वो बच्चे जो रिक्शा ठेला वगैरह चलाते हैं उनका भी जो है नामांकन हो सकेगा इसमें, और जो बाल श्रम से मुक्त हुए बच्चे हैं उनका भी इसमें नामांकन हो सकेगा। तो इसका जो दोनों ही ऑप्शन जो है इसका सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। पटना में जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है, और पहला है न्यू दिल्ली में है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो आपको ब्लड बैंक बताना है किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी रोहतास, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो है आधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में जो है ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है ना? ऑप्शन ए है शिवहर, ऑप्शन नंबर बी सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर सी मधुबनी, ऑप्शन नंबर डी सहरसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीतामढ़ी के धावा दल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो आपको बताना चौथा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी कटिहार, ऑप्शन नंबर सी किशनगंज, ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया। पूर्णिया में जो है चौथा एयरपोर्ट बन रहा है। तो एक आपको पता ही होगा पटना में है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा मुजफ्फरपुर में है, तीसरा बोधगया गया में है। ठीक है, और चौथा जो बन रहा है वो पूर्णिया में बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा ऐप, ऑप्शन नंबर बी कवच ऐप, ऑप्शन नंबर सी रक्षक ऐप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रक्षक ऐप। ये जो है एएन कॉलेज के बीसीए छात्रों ने बनाया इस मोबाइल ऐप को। ठीक है, तो कोई भी अगर व्यक्ति परेशान है, मतलब किसी आपात स्थिति में है, किसी मुसीबत में है, तो वो इस ऐप के माध्यम से अपने सगा संबंधियों को संदेश भेज सकेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी चौथा, ऑप्शन नंबर डी अंतिम। तो आपको बताना है कि असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिकों की संख्या है उसके मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर यूपी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। अब देखिए ए नंबर पे, वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। बी, बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ। सी, सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसे बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो आपको सही कथन बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सही है वो है डी, उपर्युक्त सभी कथन जो है आपके सही हैं और ये सारे फैक्ट भी हैं, तो ये आप याद भी कर लीजिएगा, है ना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हेंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए गौतम कुमार, ऑप्शन नंबर बी पीयूष कुमार, ऑप्शन नंबर सी संजीव मेहता, ऑप्शन नंबर डी आलोक गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गौतम कुमार। गौतम कुमार को जो है हेंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया है ना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हेंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए गौतम कुमार को दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। 11, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी सुपौल। तो पश्चिम चंपारण में जो है चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। 6 जिले जो हैं लाभान्वित होंगे। ये जो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन जो है 2016 में ये शुरुआत हुई थी इसकी। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी कटिहार, ऑप्शन नंबर डी जमुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। भागलपुर के इस्माइल प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 14, बिहार का आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, इसका निर्माण पटना में किया जाएगा जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। नंबर 2, इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो का रेल कारपोरेशन को दिया गया है। नंबर 3, इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। तो अब ऑप्शन में बताना है, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों सही है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों जो है स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी बोधगया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो आपका जो है उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 35, ऑप्शन नंबर डी 38। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 33। 33 जिलों में जो है खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है। ए, टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया।
ऑप्शन नंबर बी 40% कमी के साथ सीवान को सिल्वर मेडल दिया गया। ऑप्शन नंबर सी 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्राउन मेडल दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। इसमें आपको गलत कथन बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब जो है ये तीनों स्टेटमेंट सही है और जो इसमें से जो है गलत कोई भी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए है पटना भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी है पटना पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी है पटना पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी है पटना मधुबनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पटना पूर्णिया। पटना पूर्णिया जो है इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति दे दी गई है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के में से किसका चयन किया गया। ऑप्शन ए प्रणव सुमन, ऑप्शन बी अभय गुप्ता, ऑप्शन सी निर्मल कुमार, ऑप्शन डी केशव कुमार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रणव सुमन। प्रणव सुमन को जो है बाल वैज्ञानिकों में चयन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी भोजपुर, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पटना। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, बिहार के किस जिले के पुरा स्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। नालंदा में जो है तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रामब्रिज बेनीपुरी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर को जो है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए बेगूसराय, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन नंबर सी बांका, ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बांका। बांका में जो है बांका के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वैशाली। वैशाली में जो है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 25 देखते हैं, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है। तो ऑप्शन नंबर ए सहरसा, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया जो है अब हाथी पांव मरीजों को जो है दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ देगा। ठीक है, तो अब हाथी पांव मरीज भी दिव्यांग कहलाएंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है। मतलब सब बच्चों का नामांकन हो गया है 100%। ऑप्शन नंबर ए अरवल, ऑप्शन नंबर बी सिवान, ऑप्शन नंबर सी जहानाबाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, सरकारी विद्यालय में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष पर है। मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर जो है 93% नामांकन हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मधुबनी, ऑप्शन नंबर बी सहरसा, ऑप्शन नंबर सी सुपौल, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया।
इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुपौल। सुपौल में जो है 93%, 93% नामांकन हुआ है, ठीक है, सरकारी विद्यालयों में। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया? तो मतलब शीर्ष में कौन सा जगह दिया गया शीर्ष 3 में? ऑप्शन नंबर ए गया महिला पुलिस थाना, ऑप्शन नंबर बी अरवल महिला पुलिस थाना, ऑप्शन नंबर सी जहानाबाद महिला पुलिस थाना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरवल महिला पुलिस थाना। और ओडिशा का जो गंजाम जिला है वहाँ पर भी एक अस्का है पुलिस स्टेशन, उसको भी शीर्ष 3 में नामांकित किया गया है। और उत्तराखंड का चंपावत जिले का एक है बनवाला पुलिस स्टेशन, ठीक है, उसको भी जो है शीर्ष 3 में जगह मिला हुआ है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 29। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए अमित सिंह, ऑप्शन नंबर बी अरुण सिंह, ऑप्शन नंबर सी सुमित सिंह, ऑप्शन नंबर डी अजय सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुण सिंह, ठीक है, ये अरुण सिंह की पुस्तक है पटना खोया हुआ शहर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? ठीक है, बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? ऑप्शन नंबर ए रवि कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ, ऑप्शन नंबर सी सुधांशु कुमार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सभी लोगों का जो है चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में योगदान रहा है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 31 कर लेते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए पॉलिटेक्निक, ऑप्शन नंबर बी ITI, ऑप्शन नंबर सी BEd, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। क्या हुआ है ना कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है 30 नए पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है। तो एक बार आप थोड़ा सा उसको सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। वैसे ये नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी एक बार आपके नॉलेज में रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। तो इसको देख लीजिएगा। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है 2016 में शुरू किया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 32। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी समानता, ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी पुस्तक थी? पुस्तक का नाम था जाति प्रथा, ठीक है, इसका जो है विमोचन किया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर हम लोग 33 देखते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए श्रीकांत द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी अजय कुमार चौधरी, ऑप्शन नंबर सी KV सावंत, ऑप्शन नंबर डी SK सिंघल। तो इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी SK सिंघल। SK सिंघल को जो है केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। बिहार की किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? 6G पर शोध के लिए चुना गया, उसे नोडल केंद्र बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए IIT पटना, ऑप्शन नंबर बी NIT पटना, ऑप्शन नंबर सी MIT मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए IIT पटना। IIT पटना को जो है शोध के लिए चुना गया और उसे नोडल केंद्र भी बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देख लेते हैं। से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? ऑप्शन ए 6560 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी 6700 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी 6943 मेगावाट, ऑप्शन नंबर डी 7123 मेगावाट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6000। इतना जो है बिजली उत्पादन के साथ बिहार जो है बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? ऑप्शन ए 10% 2 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी 15% 3 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी 15% 5 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी 12% 10 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 15% 5 करोड़ रुपए जो है जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार जो है इतना अनुदान देगी। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोधगया, ऑप्शन नंबर बी राजगीर नालंदा, ऑप्शन नंबर सी मोतिहारी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी पटना साहिब पटना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर नालंदा में जो है मलमास मेले का आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है।
10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई। नंबर 2 है, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। नंबर 3 है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3 तीनों दोनों सही है। ऑप्शन सी है 1 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो है ऑप्शन सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर हम 39 पे चलते हैं। हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी रांची। तो इसका सही नहीं होना है कि अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम है तो बिहार में ही होगा, ठीक है। तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए अभय गुप्ता, ऑप्शन बी सुयश कुमार, ऑप्शन सी उदयकांत, ऑप्शन नंबर डी अभिजीत गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उदयकांत। उदयकांत ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 41 पे चलते हैं। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है। ऑप्शन बी इनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। ऑप्शन सी वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक एवं नाटककार थे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है क्योंकि उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सारण में हुआ था, ठीक है, सारण जिला में हुआ था, ना कि सिवान में। तो ये वाला गलत हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार जो है सूक्ष्म उधार लेने वाला पहला राज्य बन गया और इसने तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 43। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ। ऑप्शन बी बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन 3 अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इस ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी में 2 और एवं 3 दोनों सही है। ऑप्शन सी में 1, 2 और 3 तीनों सही है, और या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 जो है ये तीनों जो है स्टेटमेंट सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? ऑप्शन ए है सुमन कुमारी, ऑप्शन बी है निशा कुमारी, ऑप्शन सी है कंचन कुमारी, ऑप्शन डी है दिव्या कुमारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमन कुमारी। सुमन कुमारी ने जो है कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही रजत पदक जीता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45। नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। प्रश्न नंबर 46। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी नालंदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47।
प्रश्न नंबर 47, बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। ऑप्शन बी, भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है। संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, ठीक है, गलत कथन बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे स्टेटमेंट जो है ये सही है। अब चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 48 देखते हैं। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गार्डलैंड ट्रेंच का निर्माण किया? ऑप्शन ए है औरंगाबाद, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है कैमूर, ऑप्शन नंबर डी है रोहतास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गया जिले का जो खिजरसराय प्रखंड है उसी में जो है गार्डलैंड ट्रेंच का निर्माण किया गया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49, हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी सुपौल, ऑप्शन सी सहरसा, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सहरसा। सहरसा में जो है जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। अब चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 50 देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। ये 50-50 क्वेश्चन का सेट है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग अच्छा सा रिस्पांस देंगे तो हम ये जो 15 सेट हैं इसके 15 सेट पूरे करा देंगे डे बाय डे, और फिर जो है आपका जो है बहुत अच्छे से जो है ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि सुनने से बहुत जल्दी याद होता है बजाय याद करने के। आप याद करेंगे इतनी जल्दी याद नहीं होगा जितना आप सुन के याद जल्दी कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये नहीं पे आप लोग ज़्यादा फोकस किया करिए। ऑप्शन नंबर ए, वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें जो है 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी है, वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले में मंत्री रह चुके थे। ऑप्शन नंबर डी, ऊपरयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा सही कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब ये जितने स्टेटमेंट हैं इनके बारे में ये सारे जो कथन है सही है। तो चलिए आज का जो है इतना ही करते हैं, क्योंकि एक सेट पूरा आज हो गया। और आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये 15 दिन हम लोग जो है ये 15 सेट कर लेंगे और हम लोग का बहुत अच्छा खासा जो है बिहार करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।